जिंदगी की उलझनों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो ये बातें आपके काम आएंगी। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। ज़रूर कोई तो लिखता होगा कागज़ और पत्थर का भी नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज़ रद्दी और कोई कागज़ गीता और कुरान बन जाए। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो मरोड़ो या फिर कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे। आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। ये जरूरी नहीं कि हर शख्स मुझसे मिलकर खुश हो, मगर मेरा प्रयास यह रहता है कि मुझसे मिलकर कोई दुखी ना हो। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में। कुछ दर्द चले जाते हैं परिवार और दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है जिंदगी। हंसता और रुलाता राग है जिंदगी, कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है जिंदगी। पर अंत में तो अपने किए हुए कर्मों का हिसाब है जिंदगी। कठिन परिस्थितियाँ एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें ठोकर मारती हैं, घुमाती हैं और निचोड़ती हैं। परंतु जब भी हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतर होता है। जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए। जिंदगी आपकी है, मायने भी आप तय करें। हमारी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किया गया था, फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनि नाथ। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना राम के जीवन को बदला जा सका, ना कृष्ण की। खाली मत बैठिए, अपने मन और तन को किसी नेक कार्य में लगा कर रखिए। निठल्ला बैठा आदमी जल्दी बूढ़ा होता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो बीमारी उस पर बैठ जाती है और फिर वह आदमी किसी काम का नहीं रहता। थक कर बैठ जाने से तो इंसान की किस्मत भी बैठ जाती है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी सेवा कार्य में लगे रहिए। बीते कल को याद कर पछताते ना रहिए, और ना ही भविष्य की आशंका की छाया भूत से डरिए। बल्कि सुबह जब सोकर उठो तो हिम्मत से उठिए और सोचिए आज ही सत्य है। गर्मी से परेशान एक आदमी ने सूर्य देवता को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, प्रिय सूर्य देवता, अपनी बढ़ाई हुई ब्राइटनेस थोड़ा कम करो, हालत बहुत ख़राब है। सूर्य देवता ने रिप्लाई किया, सेटिंग में जाओ, वहाँ ऑप्शन है पेड़ लगाओ, उस पर क्लिक कर सेव करो। तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और वातावरण शुद्ध होगा। मौसम ठंडा रहेगा एवं बरसात होगी। जीवन के 5 सत्य। नंबर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरीला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। नंबर 3, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। नंबर 4, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। नंबर 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक
आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए संभल कर रहिए, जिंदगी का सफ़र छोटा है। पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण भगवान ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियाँ कहना को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, दोनों भगवान की हैं। एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है तो भगवान को प्रणाम करता है, तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। भक्त पूछता है, महाराज दोनों में अंतर क्या है। भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में हो उसका नाम भक्ति। भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं, और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।